वेलकम टू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस 2024-25 यानी कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आपका 17 डेट को 17 दिसंबर को जो आप इंग्लिश का पेपर हुआ था अंग्रेजी विषय का, उसका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। हालांकि इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई नहीं थी। जस्ट सिर्फ शॉर्ट जो आंसर थे, जो एमसीक्यूज थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, उनके बारे में ही डिस्कस करा था। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के जो क्वेश्चन 19 तक यानी कि सारे क्वेश्चन हैं जो आपके विंटर वेकेशन के होमवर्क के लिए बेनिफिशियल होने वाली क्लास है। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको 1 से लेकर के जो 19 क्वेश्चन है सारे जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है जो अथवा के अंदर है उसका भी आंसर इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। सो प्लीज सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपका जो पेपर था, पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड था, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट सेक्शन था, जो ए सेक्शन था, और ए सेक्शन था वो था आपका रीडिंग सेक्शन था। रीडिंग के अंदर जो पैसेज वगैरह वो चीजें आती है, तो इसके अंदर यही था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना था और जो नीचे क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको करने थे। तो ये आपका जंबाजी वाला कोई पैसेज था, तो ये पैसेज मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताऊंगा। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इस पैसेज के अकॉर्डिंग हु वाज मच अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो ड्रॉट से यानी कि सूखे से या फिर अकाल से ज्यादा कौन अफेक्टेड थे? ऑप्शन नंबर ए था अभय सिंह, ऑप्शन नंबर बी जंबाजी, ऑप्शन नंबर सी अमृता देवी, ऑप्शन नंबर डी था विलेजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि जंबाजी। ये लिखा हुआ फर्स्ट लाइन थी जंबाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका वो था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एट व्हाट एज जंबेजी हैड अ विजन, यानी कि कौन सी उम्र में जम्बेजी का एक विजन था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका कोई ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 35, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी था 34, ऑप्शन नंबर डी था 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34। ये लिखा हुआ है आपकी ये लाइन जैसे कि एट द एज ऑफ 34, यानी कि ठीक है ना। तो 34 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड विद, यानी कि जम्बाजी चाहते थे कि ये जो अर्थ है वो कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो किससे कवर्ड होनी चाहिए? खेजड़ी से, बेर से, केर से, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा आपका कि खेजड़ी, बेर, केर एंड चांगरी ट्रीज, यानी कि इन सब से। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड जम्बेजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, जम्बेजी ने अपना मैसेज है वो कब ब्रॉडकास्ट किया? ऑप्शन नंबर ए 1785, ऑप्शन नंबर बी 1645, और ऑप्शन नंबर सी था आपका 1485, और ऑप्शन नंबर डी था 1685। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ईयर 1485, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो इसी पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि राइट द अपोजिट ऑफ फिनिश, यानी कि फिनिश का अपोजिट वर्ड यहाँ पे आपको लिखना था इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो फिनिश का लिखेगा आपका, इसका आंसर था आपका बिगिन, बिगिन BEGAN बिगिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड का जो मतलब होता है वही चीज आपको, वही मतलब वाला जो वर्ड है वो आपको पैसेज में से ढूंढना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। तो स्प्रेड का मतलब फैलाना होता है, इसी तरह से ब्रॉडकास्ट का मतलब भी होता है फैलाना, ब्रॉडकास्ट प्रसारण करना, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी एक तरह का पैसेज था, अनसीन पैसेज, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना था और इनके जो आंसर है, जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको करने थे। तो इस तरह का ये पैसेज था। तो मैं इस पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे आपको लेके चलता हूँ। तो इसका जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाउ ओल्ड वाज द गुरु। सेकंड क्वेश्चन था, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट था आपका हाउ ओल्ड वाज द गुरु, तो इसका आंसर था द गुरु वाज अबाउट 70 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था इसी पैसेज का व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, तो इसका आंसर था आपका द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर वाज दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू अ ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू विद द नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था इसी का कि व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड। तो थर्ड क्वेश्चन का इस पैसेज का थर्ड क्वेश्चन था, उसका जो आंसर था आपका वो था व्हेन द यंग आर्चर स्टेप्ड ऑन द लॉग ही वाज अफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 था हु मिस्ड द टारगेट, तो आंसर था इसका द यंग आर्चर मिस्ड द टारगेट।
क्वेश्चन नंबर 5 था व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, तो इसका जो आंसर था वो था आपका द यंग आर्चर शाउटेड व्हेन ही फेल्ट ही विल फॉल। नेक्स्ट इसी पैसेज का जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका वो था राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज गल्फ, यानी कि जो गल्फ का मतलब होता है वो ही चीज आपको इस पैसेज में से ढूंढ के बतानी थी। तो गल्फ का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, खाड़ी, और पैसेज के अंदर इस खाड़ी सब वर्ड के लिए यूज किया था, जो वर्ड था वो था चैस्प, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 था राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज डिपार्ट, तो डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है ना। प्रस्थान मतलब यानी कि जाना, कहीं से अगर जाते हो, ठीक है, गो। तो इस गो का जो अपोजिट वर्ड है वो आपको पैसेज में से ढूंढ करके बताना था, तो वो था आपका केम। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी था जो कि राइटिंग सेक्शन था, यानी कि इसमें आपको राइटिंग का काम करना था, जिसके सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 था इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यानी कि अपने आप को अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम का कैप्टन मानते हुए यू वांट टू टेक पार्ट, आप पार्ट लेना चाहते हैं, आप हिस्सा लेना चाहते हैं इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के अंदर टू बी हेल्ड इन, जो होने वाले हैं महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, यानी कि महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होने वाले हैं उसके अंदर आप है वो हिस्सा लेना चाहते हैं। एंड राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखनी है रिक्वेस्टिंग हिम, जिसमें आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है टू अलाउ यू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट, जिसके अंदर कि वो आपको परमिशन दे दे आपको टूर्नामेंट के अंदर जाने की, अपनी पार्टिसिपेट करने की। उसके ऑप्शनल में था आपका कि यू आर सीमा राइट एन ईमेल to the editor of newspaper complaining about insanitary condition in your locality, यानी कि आप सीमा हैं और आपको एक ईमेल राइटिंग करना है जिसमें न्यूज़पेपर वाले को, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को, जिसमें कंप्लेन करनी है इंसिनेटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। चलो मैं इसका आंसर को बताता हूँ। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था कि आपको लेटर लिखना था, एप्लीकेशन लिखनी थी 148 रामनगर जयपुर 17 दिसंबर 2024 द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर सब्जेक्ट सीकिंग परमिशन टू टेक पार्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करना था। सर, with due respect, I want to state that I, Atish Gupta, captain of our school volleyball team, wants to take part in the district level tournament to be held in Maharana Pratap Secondary School, Biawar. Sir, I have been a regular student at this competition and had also won the first position last time. Hence, this year too, I would like to have the opportunity to represent my school with my fellow students to win the competition. Sir, I hope you will be kind enough to allow me to take part in the competition considering my achievement. उसके बाद आपको लिखना था थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, उसके जो अथवा में क्वेश्चन था, उसमें आपको एक ईमेल राइटिंग करना था जो आपकी लोकेलिटी के अंदर जो इंसिडेंटरी कंडीशन है उसके बारे में। तो ये आपको ईमेल राइटिंग करना था टू उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना था जो दिया हुआ नहीं था, अपने मन से कुछ भी लिख सकते थे। उसके बाद में इसको खाली छोड़ना था। सब्जेक्ट के अंदर लिखना था अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। आई होप, उसके बाद में आपको यहाँ पे मैसेज टाइप करना था आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रेसिंग issue of insanitary conditions in our locality Ramnagar street which I have been neglected for far too long. The situation has reached a point where it is poses significant health risks to the residents. Garbage piles are left uncollected for days, leading to the foul smells and the breeding of mosquitoes and other pests. The drainage system is also poorly maintained, resulting in frequent waterlogging, which is expected the sanitary problems. As a concerned citizen, I urge you to highlight this issue in your estimated newspaper. We believe that media coverage can help bring necessary attention and prompt the relevant authorities to take swift and effective action to improve the sanitation condition in our area. उसके बाद आपको लिखना था thanking you for conducting this important matter. We look forward to you. Your support is making our locality a cleaner and safer place to live. Your truly, और उसके बाद में आपको सीमा नाम लिखना था। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 था कि राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट, यानी कि इन आउटलाइंस का यूज करते हुए 80 वर्ड्स के अंदर आपको स्टोरी लिखनी थी, उसका टाइटल सजेस्ट करना था और उसका मॉरल भी सजेस्ट आपको करना था। तो ये इसकी आउटलाइन थी। अ गुड बॉय फॉल्स इन बैड कंपनी, डिसओबेज फादर एडवाइस टू स्लम, सर ठीक है ना। और उसके बाद ऑल इन वेन डिसाइडेड टू टीच। इस तरह की आपकी जो आउटलाइन थी, इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी थी, एक स्टोरी प्रिपेयर करनी थी और उसका टाइटल सजेस्ट करना था और उसी के साथ में उसका जो मॉरल है वो भी आपको सजेस्ट करना था। और इसी फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शनल में आपका था कि अ कैप सेलर, इसमें भी एक स्टोरी थी जो आउटलाइन बेस्ड थी। तो इस आउटलाइन बेस्ड पे आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी थी, टाइटल सजेस्ट करना था और इसका जो मॉरल है वो सजेस्ट करना था, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाली थी वो बेड कंपनी पर थी और सेकंड वाली थी क्लेवर कैप सेलर एंड मंकीज। चलो मैं इसका जो आंसर है आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 4 के जो फर्स्ट में था बैड कंपनी वाली स्टोरी थी और आउटलाइन थी, उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये भी स्टोरी पे लिखनी थी आपको। अ बॉय गॉट इनटू अ बैड कंपनी, हिज फादर वाज वेरी सैड, ही
asked his son to give up the bad company, but the boy said that his friends could not spoil him, make them good boys. One day his father gave him few good apples and a rotten apple. He asked his son to put all the good apples in a basket. He then asked him to put the rotten apple in the basket. उसके बाद आपको लिखना था next morning, he asked his son to bring the basket of apples. His son brought it. His son was sorry to see that all the apples were spoiled. His father showed him that one rotten apple spoiled all the good apples. The boy realized his mistake. He gave up the bad company. और इसका जो moral यहाँ से लिखना था आपको, यहाँ से by mistake को लाइन ड्रॉप नहीं हुई, तो आपको इस लाइन को ड्रॉप करके नीचे वाली लाइन के अंदर आपको लिखना था कि मोरल बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन, यानी कि इसके बाद में आपको ये वाला लिखना था। नेक्स्ट इसी के ऑप्शनल में एक क्वेश्चन था आपका जो कि क्लेवर कैप्सुलर वाली स्टोरी थी। चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। तो उसके ऑप्शनल में था क्लेवर कैप्सुलर एंड मंकीज, ठीक है ना। यहाँ पे टाइटल में इसमें से थोड़ा सा एंड द मंकीज, ठीक है ना, मंकीज। तो इसका जो टाइटल था वो था आपका क्लेवर कैप्सुलर एंड मंकीज, और स्टोरी आपको इस तरह से लिखनी थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैप्सुलर, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल स्केप्स। वंस he reached a village and got very tired. He put his basket down and went to sleep under a tree. He falls asleep. There were some monkeys on the tree. The monkeys came down and take capes. After some time, when the cape seller awakes, he saw the monkeys with his capes. He find his missing capes and saw that each monkey wear cap. He thought of a plan. He put on a cap. The monkeys did the same. He threw his cape onto the ground. The monkeys also did the same. He collects cape, sorry, he collects नहीं आएगा ना, he collected, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी collected, ठीक है ना। He collected capes. Cape seller was very happy and ठीक है ना, यहाँ पे goes नहीं आएगा, went away, ठीक है, सेकंड फॉर्म में went away। उसके बाद इसका मोरल था आपका wisdom helps during difficult situations, ये आपका इसका मोरल लिखना था। तरह से आपका जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें था राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक के ऊपर आपको 60 वर्ड के अंदर एक शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग करनी थी। फर्स्ट वाला था आपका टॉपिक माय फेवरेट टीचर, और इसी के ऑप्शनल में था महात्मा गांधी। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको लिखना था। चलो मैं इन दोनों के आंसर आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिफ्थ का जो फर्स्ट था टाइटल आपका माय फेवरेट टीचर, इसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ था जो इस तरह से था आई रीड इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देयर आर मेनी टीचर्स इन द स्कूल श्री गुप्ता इज माय मोस्ट फेवरेट टीचर ही टीचेस अस इंग्लिश ही वर्क्स वेरी हार्ड ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स ही इज अ kind teacher he lives a simple life sometimes he takes extra classes he gives good advice to the students he wishes that every student should progress in his life in the real sense he is an ideal teacher we are proud of him। इस तरह का आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ इसके अंदर लिखना था। इसी के ऑप्शनल में आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ था जो कि आपका टॉपिक था वो था महात्मा गांधी। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। महात्मा गांधी टाइटल देना था। उसके द पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर इज अ पिक्चर नहीं था, ठीक है ना। Mahatma Gandhi, he was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. He is called the father of nation. He studied law in London and became a barrister. He fought for the cause of the natives and the Indians in South Africa. He practiced satyagraha and non-violence in India freedom movement. He became a great leader of Indian National Congress. He was shot dead on 30 January और 1948। इस तरह का आपका यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग करना था। इस तरह से आपका जो सेक्शन सी था जो कि ग्रामर बेस्ड था, जो ग्रामर सेक्शन था इसमें सारी ग्रामर थी वो आपको सॉल्व आउट करनी थी। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था तो उसको सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे वंस अगेन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो बेटा जी अनफेयर है, बिकॉज सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उसके बदले में कुछ देना चाहिए सर को, और सर को सिर्फ चाहिए आपका एक सब्सक्राइबर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आपका ग्रामर सेक्शन के अंदर सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 था चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, यानी कि यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी थी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका आई ब्लैंक्स गो टू जयपुर यस्टरडे। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है वो यस्टरडे थी और वर्ब है आपके पास में गो। तो यस्टरडे है, इसका मतलब ये आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट में वी टू का यूज होता है, तो गो की जो वी टू होती है वो क्या होती है, वेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वेंट। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन था ही यूजुअली ब्लैंक्स टेक, इसकी वर्ब थी ब्रेकफास्ट एट 7 AM। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम थी
वो थी आपकी यूजुअली। इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ई एस, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा आपका टेक, टेक के साथ में लगेगा आपका या तो टेक रहेगी या फिर वो बन जाएगी टेक्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस। प्लूरल सब्जेक्ट है तो टेक रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो टेक्स रहेगी। आपका सब्जेक्ट था ही, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में जो वर्ब रहने वाली है वो रहेगी टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि इसको अच्छे से समझा पाए, ठीक है ना। स्पेस नहीं है ज़्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। सी ब्लैंक्स दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे वर्ब भी नहीं थी, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स था आपके पास में। तो यहाँ आपके पास था सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंस फॉर प्लस टाइम, और सेंटेंस है वो स्टॉप हो रहा है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, तो वहां पे लगता है आपका हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। तो हैज बीन या तो हैज रहेगा, उसके बाद में हैव रहेगा, उसके बाद रहेगी आपकी बीन, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हैज बीन हैव बीन वाला कौन सा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी कि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इनमें से एक ही होने वाला है। तो हैज बीन है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैव बीन है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो आपका सब्जेक्ट है सी, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहने वाला है आपका हैज बीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4। द ट्रेन ब्लैंक्स लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बिफोर और बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़ते हैं तो वहां पर आपका एक टेंस लगता है, वो टेंस होता है वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर ये सिचुएशन आती है। जब बिफोर होता है तो बिफोर के पहले तो आपका जो पास्ट परफेक्ट रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट, बिफोर के पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, यानी कि हैड प्लस वी थ्री, ठीक है ना। बिफोर के पहले आपका रहेगा हैड प्लस वी थ्री, और बिफोर के बाद में रहेगा आपका ओनली वी टू, ठीक है ना। इसी तरह से आफ्टर अगर आया है तो आफ्टर के पहले तो रहेगा आपका वी टू, और आफ्टर के बाद में रहेगा आपका हैड प्लस वी थ्री। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो जुड़ा हुआ है बिफोर से। थोड़ा सा मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। आपका जो सेंटेंस है वो जुड़ा हुआ है बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बिफोर के पहले तो आपका वी हैड प्लस वी थ्री रहेगा और बाद में रहेगा वी टू। इसका मतलब हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं कि बिफोर के बाद में वी टू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर आ रही है, और इसके पहले क्या आना चाहिए, हैड प्लस वी थ्री। तो जहां पर भी हैड प्लस वी थ्री है वो ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि हैड लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको मैं। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि यहाँ पे आपको नरेशन करना था, रिपोर्टेड स्पीच था आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सी सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू, और सेकंड था ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सी सेड टू मी। तो यहाँ पे सेड टू मी है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब है बदलनी पड़ेगी। आगे सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस रहेगा आपका सिंपल सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलेगी टोल्ड के अंदर। तो इसका जो बनेगा आपका शी, और शेड टू बन जाएगा आपका टोल्ड, सी टोल्ड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका यूज करेंगे मी। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस है तो कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, कंजंक्शन यूज करेंगे दैट। उसके बाद में आपको यूज करना है सेकंड वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट कौन है आपको, आई, आई है, आई प्लूरल सॉरी प्रोनाउन है तो ये बदलेगा, प्रोनाउन सारे बदलेंगे। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आई है, तो ये फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो इसके सब्जेक्ट कौन है, शी, और शी है सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, शी, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका शी। उसके बाद में रिस्पेक्ट है, तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा आपका सिंपल पास्ट में, तो रिस्पेक्ट का बन जाएगा आपका रिस्पेक्टेड, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड। और उसके बाद में यू ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन प्रोनाउन है तो चेंज होगा। तो यू है आपका सेकंड पर्सन है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो आपका सेकंड पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, मी, तो यहाँ पे यूज होगा आपका मी, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका सी टोल्ड मी दैट सी रिस्पेक्टेड मी। इसी तरह से इसका सेकंड था, जो इसका सेकंड था वो था, पेन चेंज कर लेते एक बार, है ना। चलो सेकंड था इसका कि ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, यानी कि यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव को जैसे ही चेंज करेंगे तो इसका जो चेंज करने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है तो सेड टू बदलेगा आस्क्ड के अंदर, या बिकॉज आपका जो सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, तो ये बदलेगा आस्क्ड के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये बनेगा ही आस्क्ड, और उसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यूज हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कंजंक्शन लगाना है
लेकिन ध्यान ये रहे कि जब भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, वो WH से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी WH वर्ड को आपको उसका कंजक्शन बनाना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को यानी कि उसकी जगह पर इफ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे। लेकिन WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो उसी WH वर्ड को आपको कंजक्शन बनाना है, जिस तरह से मैंने बनाया है WHER वेयर। उसके बाद में वेयर के बाद में आपको यूज करना है सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है यू, लेकिन प्रोनाउन है तो बदलेगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हर है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका शी, यानी कि ही आस्क्ड हर वेयर शी, और उसके बाद में आपको यूज आ जाएगी वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? लीव, यानी कि जो यहाँ पे टेंस कौन सा है? टेंस से आपका सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट जाएगा पास्ट के अंदर, तो यहाँ बन जाएगा लीव का लीव्ड। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना था आपको, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 8 को रेज कर देते हैं, उसके बाद में 8 का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको यहाँ पे वॉइस चेंज करना था, जो भी वॉइस है उसको चेंज करना था। आपको दिया हुआ है कि जो एक्टिव वॉइस है उसको आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना था। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस था ओपन द डोर, सेकंड था राम रोट अ लेटर यस्टरडे। तो फर्स्ट वाला टाइप ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव वॉइस का, उसके अंदर रहेगा आपका लेट, ठीक है ना। लेट के बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा बी, उसके बाद रहेगी V3। चलो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेट आंसर के अंदर, ठीक है ना। ये इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आंसर, सॉरी, इसका आंसर लिखवा रहा हूँ मैं। तो लेट रहेगा, उसके बाद यूज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? द डोर, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा द डोर। उसके बाद आपको यूज करना है बी, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा बी। और उसके बाद आपका V3, V3 क्या है? ओपन की, V3 रहेगी आपकी ओपनड, ओपेंड, ठीक है ना, OPEND। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, राम रोट अ लेटर यस्टरडे, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, वो रहेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के अंदर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद में जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में बाय यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, और उसके बाद में अगर रिमेनिंग है कुछ तो वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक बार, चेंज कर लेता हूँ मैं। चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है आपका? अ लेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में आ जाएगी वॉज और वर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका यूज हो जाएगा वॉज, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी है? रोट, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। उसके बाद में हो गया इसका काम। नेक्स्ट है बाय, बाय यूज कर लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? राम, राम लिख दिया। वो बचा हुआ क्या है? यस्टरडे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यस्टरडे। तो इस तरह से आपको इसको चेंज करना था पैसिव वॉइस के अंदर। ये क्वेश्चन जो 8 है उसके सेकंड का आंसर है, और ये है इसके फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। जो सेक्शन सी का आपका अगला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मोहन विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ वॉक डेली को, ठीक है ना। मोहन विद हिज फ्रेंड्स गोज टू, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा गोज, ठीक है ना, मोहन। उसके बाद रहेगा आपका सेकंड था द टीचर अलोंग विद ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका इज, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, द टीचर अलोंग विद ऑल द स्टूडेंट इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 था फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी थी। तो फर्स्ट था आपका ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसका इसको जो क्वेश्चन फ्रेम करना था वैसे करना था। व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट है, तो यह यूज हो जाएगी आपकी डज, व्हेन डज। उसके बाद रहेगा आपका सब्जेक्ट ही, वर्ब की प्ले फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके बाद में जाएगा क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो 10th का फर्स्ट था उसमें लिखना था आपको व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी 10th का सेकंड था उसमें आपको ऐड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन टैग लगाना था। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस जितने भी होते हैं उनका जो टैग लगता है वो क्या रहता है? वो रहेगा आपका नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा। तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब लेंगे इजंट, और उसके बाद में शोहन है तो यहाँ पे रहेगा आपका ही, ठीक है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट था आपका इसी तरह से सेक्शन डी था आपका नेक्स्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 था रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पैसेज था, उसको पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने थे, तो ये आपका पैसेज रहा, और इसकी जो आंसर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु गेट्स अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल द टीचर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी एनी। सेकंड था आपका मिस्टर कीजिंग इज द टीचर ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स मैथ्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ मेनी टीचर्स आर इन एनी स्कूल, तो यानी कि स्कूल के अंदर कितने टीचर्स थे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 7 मेन इन 2 वुमेन, यानी कि देयर आर 9, ठीक है, 9 कितने थे, देयर आर 9 टीचर, तो 9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसके आंसर में आपको यहाँ पे इसका तो बताता हूँ। फाइंड आउट फ्रॉम द वर्ड विच मीन्स मेक एंग्री, तो मेक एंग्री का जो वर्ड का मतलब होता है वो था आपका एनॉयड, ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका एनॉयड, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन जो फोर्थ और फिफ्थ है इनके आंसर मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसी अकॉर्डिंग इसके ऑप्शनल में था आपका वो था एक पैसेज ये भी था जो वल्ली वाला था, आप जब भूले जो गोली वाला चैप्टर था, नहीं सॉरी वल्ली वाला, ठीक है ना, मैडम राइट्स बस वाला चैप्टर वहाँ से ये पैसेज आया था। तो इसके जो एमसीक्यूज मैं करवा देता हूँ, बाकी आंसर बाद में बताता हूँ। व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ गर्ल, तो गर्ल का शॉर्ट नेम क्या था, वल्ली। व्हाट वाज द एज ऑफ वल्ली, वल्ली की उम्र क्या थी, तो सी वाज 8 ईयर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी प्लेमेट्स आर ऑफ हर एज ऑफ ऑन हर स्टेट, तो यहाँ पर रहेगा आपका नो प्लेमेट्स, यानी कि कोई भी उसकी उम्र का उसकी गली के अंदर कोई प्लेमेट नहीं था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में जो बिहाइंड है, बिहाइंड का रहेगा इन फ्रंट, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है दोनों के, ठीक है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के मैं आंसर आपको बताता हूँ आगे। 7 क्वेश्चन का जो 4th और 5th है उनके आंसर है, 4th का आंसर है व्हाई डिड द मैथ्स टीचर वार्न हर, तो इसका आंसर रहने वाला है द मैथ्स टीचर वार्नड हर बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 5th आपका व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय मैथ्स टीचर एज एक्स्ट्रा असाइनमेंट, तो वो था आपका द टाइटल गिवन वाज अ चैटर बॉक्स। नेक्स्ट इसी के ऑप्शनल में एक पैसेज था, उसका जो 4th और 5th है उनके जो आंसर है वो यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फोर्थ था उसका आंसर था व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो इसका आंसर था वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाई डिड वल्ली नॉट प्ले विद हर प्लेमेट्स, तो इसका आंसर था आपका वल्ली डिडंट प्ले विद हर प्लेमेट्स बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज इन हर स्ट्रीट। और सिक्स का आंसर मैंने बता दिया था इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो था आपका कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 वर्ड्स के अंदर किसी एक के बारे में आपको आंसर करने थे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका कि हाउ डिड द यंग सीगल्स फ्लाई फैमिली एनकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर रहने वाला है व्हेन द यंग सीगल स्प्रेड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग देम ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, he was flying gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over his scream, meaning his two brothers and sisters flew around him. It was a matter of celebration for his family. He had learned to fly. Their acts of encouragement had taken away his fear. इसी के ऑप्शनल में इसका जो क्वेश्चन था वो था आपका व्हाट आर द स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी फ्रॉम एसएम, ठीक है ना। 80 वर्ड्स में इसका आंसर करना था, टी फ्रॉम एसएम वाले चैप्टर से आया था। इसका आंसर था आपका देयर आर टू स्टोरीज अबाउट टी, द चाइनीज एम्परर ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विंक्स burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. They were tea leaves. There is an Indian legend also. There was an ancient Buddhist saint. He felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished the sleep. ठीक है ना, vanished, ठीक है ना, banished नहीं vanished, vanished, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन 13 था वो था आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि 40 वर्ड्स के अंदर आपको किसी एक के बारे में आंसर करना था। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट प्रूफ्स आर गिवन बाय लोमो टू क्लेम फॉर ऑक्शन मीडोज, द प्रपोजल वाले चैप्टर से आया है। इसका आंसर था द लोमो सेज दैट ऑक्शन मीडोज वाज गिवन टू चुबुकोस पीजेंट फॉर फ्री यूज, they were to make bricks for Lomo. Lomo claims the owner and is ready to show the necessary documents to prove his claim. नेक्स्ट इसी के ऑप्शनल में आपका था राइट अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या, यानी कि नताल्या के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना था। तो इसके आंसर आपका था कि नताल्या इज 25 ईयर डॉटर ऑफ चुबुको, एजुकेटेड एंड गुड हाउसकीपर। सी इज ग्रीडी, शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड सीक्रेटली लव्स ब्लोमो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स एनी टू क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि आपको 20 to 30 वर्ड्स के अंदर किन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर आपको करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon, ये आपका क्वेश्चन है बुद्धा समवन एट बनारस वाले चैप्टर से आया था।
तो इसका आंसर था आपका कि गौतम बुद्धा गैव हिज फर्स्ट sermon एट बनारस, ठीक है, तो कहाँ पे दिया था, बनारस में। क्वेश्चन नंबर सेकंड था व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन मिस बिल द वाटर वाले चैप्टर से आया था कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, ये जो मिस बिल द वाटर वाला चैप्टर है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर था वो था आपका व्हेन द बॉक्स वाज ओपन मिस वाज आउट ऑफ इट इन a flash and disappeared at a high speed down the aircraft. He caused squawks and strikes in the aircraft. इसी का थर्ड क्वेश्चन था व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से आया था। आंसर था आपका द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही डजंट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि स्ट्रेंजर टाइप में था, तो मैं दोनों के आंसर आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपका व्हाट डज द पोइट से अबाउट बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स ब्रेवरी। इसका आंसर था आपका द पोइट पोर्ट्रेज बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स एज ब्रेव characters by describing their courageous actions and reactions during the challenging event. उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था आपका व्हाई डज द पोइट राइट अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर था आपका बेलिंडा इज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स द वेलर ऑफ इंक एंड ब्लिंक इज ऑल्सो कॉमिकल मस्टर्ड हैज अ बबल ऑफ अ ब्रेवरी, ठीक है ना। इसी के ऑप्शनल में इसकी स्टेंजर था उसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। व्हाट डज द पोइट टेल ग्रेगरी, ठीक है ना। इसका आंसर था आपका द पोइट टेल्स ग्रेगरी दैट सी विल बी लव्ड बिकॉज ऑफ हर आउटवर्ड ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर इंटरनल ब्यूटी। इसी का सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट लेडी। तो इसका आंसर था आपका द लेडी हैज अ वैल्यूएबल पोजीशन, सी हैज गोल्डन कलर हेयर दैट मेक्स हर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो था आपका कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी कि किसी दो क्वेश्चन के आंसर आपको करने थे 20 वर्ड्स के अंदर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ कैन अ बंगाल टाइगर बी आइडेंटिफाइड, ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल वाली जो पोएम है वहां से आया था। इसका आंसर था आपका अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर व्हेन अ बीस्ट विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बॉडी मीट्स एंड ईट्स हिम, दिस इज हाउ ही कैन मेक आउट दैट इट इज द बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन वाई डज अमेंडा विश टू बी अलोन इन अ शी, जो अमेंडा वाली पोएम है वहां से क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका अमेंडा विशेस टू बी अलोन इन अ सी, इट सिंबलाइजेज हर लॉन्गिंग फॉर एस्केप एंड फ्रीडम फ्रॉम हर कंसंट्रेटेड लाइफ। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन का थर्ड था आपका 16 क्वेश्चन का थर्ड था व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द ट्रीज वाली जो पोएम है वहां से क्वेश्चन आया था। इसका आंसर था आपका द मैसेज ऑफ द पोएम द ट्रीज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड द नेचुरल वर्ल्ड स्ट्रगल टू बी ब्रेक फ्री फ्रॉम कॉन्फाइनमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 चूज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हु केम टू मैरी भोली। ऑप्शन नंबर ए था आपका बिशंबरनाथ, ऑप्शन नंबर बी प्रेम चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी दीनानाथ, ऑप्शन नंबर डी मेहरचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए बिशंबरनाथ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था इसका व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिन, ऑप्शन नंबर बी ओजेबल, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन नंबर डी मटिल्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम द अंडर द मैट्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका 700 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी बी था 600 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी था आपका 2000 रुपीज और ऑप्शन नंबर डी था 5000 रुपीज। तो कितने रुपये चुराए थे, तो वो चुराए थे आपने 600 रुपीज 50-50 के नोट के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। फर्स्ट आपका ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल द थीफ स्टोरी वाले चैप्टर से आया था। इसी के ऑप्शन में था व्हाट वाज द रोल ऑफ एजुकेशन इन बोलीज लाइफ। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 था और 18 के जो फर्स्ट था उसमें ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल द थीफ स्टोरी वाले चैप्टर से आया था। तो इसका आंसर रहने वाला है अनिल वाज अ काइंड सिंपल एंड इजी गोइंग यंग मैन, he was tall and lean stature and was interested in sports like wrestling. He was not very rich and could not offer to employ her as a cook। और उसके ऑप्शनल में था आपका व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन पुलिस लाइफ, होली वाले चैप्टर से आया था। तो इसका आंसर भी देख लो एक बार। इसका आंसर था एजुकेशन चेंज्ड द लाइफ ऑफ भोले, हर टीचर टोल्ड हर टू स्पीक विदाउट फियर, शी मोटिवेटेड हर टू स्टडी, अ न्यू रे ऑफ होप केम इनटू द भोलिश लाइफ थ्रू हर टीचर्स एफर्ट, शी इमर्ज्ड एज अ कॉन्फिडेंट बोल्ड रिस्पेक्टेड पर्सन, education imparted her strengths of mind knowledge and understanding, she turned from a fool into a enlightened and sensible girl। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था आपका आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी कि 20 वर्ड्स के अंदर किन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर आपको करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, और ये क्वेश्चन ऑफ अ ट्रस्ट वाला जो चैप्टर है वहां से ये आया था। तो इसका आंसर था आपका हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच ही लव।
नेक्स्ट है इसी का सेकंड क्वेश्चन था आपका, व्हाट डिड बुक्स टीच इन 20th सेंचुरी, द बुक दैट सेव्ड अर्थ वाले चैप्टर से आया था। तो इसका आंसर रहने वाला है, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू when the where and where to and why to, they illustrated and educated them. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाला जो चैप्टर है वहां से आया था। इसका आंसर था आपका, मिस्टर हैरियट ट्रीटेड ट्रिकी एज अ ओवरवेट एंड लेजी डॉग फॉर 2 days, ही केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी गिवन हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तरह से आज की आपकी इस क्लास का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने हर एक क्वेश्चन का वन बाय वन सारा आंसर बताया है। आई होप आपने इसको पूरा भी देखा होगा। तो इस तरह से आप अपने और विंटर वैकेशन के होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट जो आंसर मैंने बताए हैं वो सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक क्लास के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।